कितनी खुशी खुशी रखा था कदम ससुराल में, और अब एक दिन यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है। कोई नहीं चाहता आपको, कोई नहीं चाहता आपको कि आप ससुराल में रहें, प्रेम से रहें, अपने पति के साथ रहें। फिर इस विवाह का क्या औचित्य है, क्या मतलब? क्या एक लड़की और एक लड़के के बीच विवाह होती है? दो संबंधी बनते हैं, एक परिवार के न जाने कितने सदस्य कितनी बार जाते हैं एक लड़की को देखने के लिए, फिर घर आते हैं, फिर विचार करते हैं, आपकी तस्वीर दिखाई जाती है, आपकी तस्वीर न जाने सोशल मीडिया के जरिए कितने रिश्तेदारों को भेजी जाती है। जो नहीं आ सकते हैं वो तस्वीर से सिलेक्शन करते हैं, फिर आपकी डीपी देखी जाती है, छुप छुप के आपका स्टेटस देखा जाता है। हर चीज सहमति से, तब जाकर, जब लड़के की सहमति होती है तब जाकर एक अरेंज मैरिज होती है, जबरदस्ती नहीं होती। लड़की के जो पिता होते हैं वो अपनी बेटी को पहुंचा नहीं देते हैं ससुराल की जबरदस्ती, आपको मेरी लड़की रखनी पड़ेगी। आप लोग आते हो बाराती लेकर, खुशी खुशी, सबके चेहरे पर स्माइल और सबके शरीर पर खूबसूरत खूबसूरत कपड़े और मेकअप, नाच गा के धूम मचा के एक दुल्हन को हंसते खेलते अपने विदा करके अपने घर लेकर जाते हो, और वहां जाकर वो अच्छी नहीं लगती है। जब वो अच्छी लगती ही नहीं थी तो विवाह क्यों किया उसके साथ? रहने देते उसको अपने पिता के घर, अच्छी खासी पल रही थी पिता के घर में, क्यों लेकर आए? सताने के लिए। कितनी बहनें रो रही है अपने ससुराल में, क्यों कर दिया मेरा विवाह पिताजी आपने यहाँ? मैं नहीं करती विवाह तो ज्यादा खुश होती। मैं इस तरह की बातें सुनकर बहुत दुखी होती हूँ। सच में नहीं होता उस लड़की का विवाह तो ठीक था। थोड़ा समय मन में ये तकलीफ होती है कि पता नहीं इसकी जोड़ी परमात्मा ने कहाँ लगाई है, लेकिन ये तो नहीं होता। ये तलाक जैसे शब्द सुनने को तो नहीं मिलते। अगर आपके भी दाम्पत्य जीवन में बहुत परेशानी चल रही है, बहुत कलह और बाधाएं चल रही है, रिश्ता बिल्कुल टूटने के कगार पर आ गया है, ये शादी बचेगी या नहीं आपको नहीं पता, दिन रात प्रताड़ित हो रही हैं आप, ताने मारे जाते हैं आपको, कलह हो रही है, पति के साथ संबंध अच्छे नहीं है, मन दुखी रहता है आपका, और इसी में उम्र कट रही है। कितनी लड़कियों ने कहा है कि मेरी शादी को 10-12 वर्ष हो गए, अभी तक मेरा पति मेरा नहीं है। समय सिर्फ कट रहा, समय नहीं कट रहा आपका वो खूबसूरत सा जीवन, आपकी वो कीमती जीवन, जब आप बहुत कुछ कर सकती थी, वो आपकी टेंशन और परेशानियों में गुजर रहा है कि कब ससुराल में सब कुछ ठीक हो जाए। आपका जीवन नष्ट हो रहा है, और चलो बचाते हैं नष्ट होने से। वही पति जो 2 मिनट बैठता नहीं है आपके पास, तड़प उठेगा आपके प्यार में। हमारी एक मनसा है आपके पति को आपके प्यार में पागल करना। हमारी एक मनसा है किसी को वश में करने की नहीं, किसी से काम करवाने की नहीं, किसी पर कोई जुल्म करने की नहीं। हमारी एक मनसा है आपका पति आपका कहना माने, आपसे प्रेम करे, दाम्पत्य जीवन में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चले, और किसी भी कीमत पर यह रिश्ता ना टूटे। बस मैं एक ही चीज करती हूँ ज्योतिष ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर, मैं एक ही काम पर सबसे ज्यादा मेहनत कर रही हूँ कि किसी भी कीमत पर किसी का संबंध ना टूटे, रिश्ता ना टूटे। रिश्ता नहीं टूटेगा तो बाकी सारी समस्याएं धीरे धीरे अपने आप सॉल्व हो जाएगी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए तलाक नहीं होगा आपका। पीछे पीछे ना घूमे आपका पति तो कहना, दीवानों की तरह आपके लिए पागल ना हो जाए तो कहना। सास भी प्यार करेगी, ससुर भी प्यार करेंगे, घर वाले भी आपके पीछे पीछे घूमेंगे, और ससुराल में आपकी बोली चलेगी। चलो, हम ग्रहों पर काम करते हैं, यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता, यहाँ कोई जादू नहीं होता। ग्रह बैलेंस हो जाते हैं, चीजें अनुकूल हो जाती हैं। शुक्र को आप खुद बैलेंस करेंगे। जो भी मेरी नई बहनें आज जुड़ी है मुझसे, पहली बार मेरे वीडियो को देख रही है, ध्यान से सुनिए। स्नान के पानी में आधा ढक्कन रोज वाटर डालकर नहाएंगे आप। जिनके भी घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पति पत्नी के बीच, प्यार नहीं करता है, रोमांस नहीं करता है, आकर्षित नहीं है आपके प्रति, दूसरी औरत के बारे में बात करता है, आपका हाथ नहीं पकड़ता, आपके साथ बैठना नहीं चाहता, स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर नहाना है आपको। शुक्र बैलेंस होगा, आकर्षण बढ़ेगा, दीवाना हो जाएगा आपका पति। और जब पति दीवाना हो जाएगा ना, आधी समस्या वैसे भी सॉल्व हो जाएगी। पैर में बिछुए, चांदी की एक चीज हमेशा धारण करनी है, या बिछुआ पहनिए, चाहे पायल पहनिए, चाहे चांदी का एक चेन पहन लीजिए गले में, चाहे चांदी की अंगूठी पहनिए।
परंतु एक सिल्वर आपको पहनना है, एक चांदी आपको धारण करना ही करना है। इत्र परफ्यूम का प्रयोग करेंगी, सवर कर रहे, कलरफुल कपड़े पहने, श्रृंगार करे, सुंदर बनकर रहे। लो, आधी समस्या आपने सॉल्व कर दी। शुक्र मजबूत हुआ, आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। खरी बोलने वाला, गाली देने वाला पीछे पीछे घूमेगा। चलो आधी मैं सॉल्व कर देती हूँ। क्या करना है आपको, जब हम पशु पक्षियों को कुछ खिलाते हैं ना, तो हमें समझ में नहीं आता कि हमारा कौन सा ग्रह कार्य करने लगता है। वास्तव में हमारे 9 में से 9 ग्रह बैलेंस हो जाते हैं। आज हम किसी पशु पक्षी को कुछ खिलाकर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। एक गर्मा गर्म अच्छी खूबसूरत सी रोटी बनाओ, प्रेम से बनाओ। रोटी जब बनाओ तो आटे में हल्की सी हल्दी डाल देना, बिल्कुल हल्की सी, जरा सी हल्दी डाल देना। गुरु बैलेंस होता है, गुरु का मजबूत होना वैवाहिक जीवन में बहुत महत्व रखता है। एक हल्के से प्रेम से रोटी बनाओ, उसको ठंडा कर लो और उसको 4 फोल्ड कर लो। 4 तह रोटी मोड़ना, जैसे रोटी मोड़ कर टिफिन में डालते वैसे 4 तह रोटी को फोल्ड कर देना। एक बड़ी साइज की सुई लेना, ये जो निडल होती है ना, ये सनी होती है, लोहे होती है। एक बड़ी सी सुई लेना और 4 फोल्ड रोटी के अंदर समा देना, इधर से उधर पार कर देना। चलो हमारा काम हो गया। रोटी को हाथ में लेकर पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके एक आसन लगाकर शांति से बैठ जाना। थोड़ा सा जल सामने जरूर रख देना। मन बहुत शांत रहना, आज सब कुछ ठीक होने वाला है। आज मैं अपने 9 ग्रह बैलेंस करूंगी। जो जो मुझसे परेशान है ना, वही मुझसे प्रसन्न हो जाएगा। जो जो मुझसे बात नहीं करना चाहता, वही मेरा दीवाना हो जाएगा। ऐसी भावना के साथ, ऐसी कॉन्फिडेंस के साथ इस रोटी को जिसमें सुई चुभाया है, अपने अपने हाथ में लेनी है। आंखें बंद करनी है, पति की अनुभूति करेंगे, उसको देखने का प्रयास करेंगे। सब कुछ ठीक है, सब कुछ सरल है, वो आपके पास है, आपके बगल में बैठा है। इसी चीज की अनुभूति करेंगे। आंखें बंद करके मैं जिस मंत्र को कहूँ, शनि का मंत्र है, केवल 8 बार पढ़ना, केवल 8 बार। 8 बार सबसे पहले एक बार पति का नाम ले लेंगे, जैसे कि ये तुम्हारे नाम से कर रही हूँ, और उसके बाद 8 बार इस मंत्र को करूंगी। ओम वशम चराय वशम, ओम वशम चराय वशम, ओम वशम चराय वशम। इस मंत्र को 8 बार बोलना। बड़े प्रेम से सुई को रोटी से निकाल देना। अब ध्यान से सुनो, अपने घर की दक्षिण की दिशा में जो भी खाली जमीन हो, फूल का गमला हो, कहीं भी छोटी सी भी जगह हो, वहां सुई को जमीन में डालना है आपको। तो मिट्टी वाला जो भी प्लेस हो, अपने घर की दक्षिण की दिशा में इस सुई को जाकर जमीन में डाल देना। बिल्कुल ठोक ठोक कर अंदर डाल देना, ताकि ऊपर से पता भी ना चले और किसी के पैरों में भी ना चुभे। इस रोटी को चौपाया जानवर, जिसके भी 4 पैर जानवर है, यानी पक्षियों को नहीं देने, पक्षियों को 2 पैर होते हैं। चौपाया जानवर, चाहे वो बकरी हो, गाय हो, डॉग हो, कैट हो, आपको बड़े प्रेम से इस रोटी को खिलाना है। जो भी जानवर मिल जाए 4 पैर वाला, उसको प्रेम से इस रोटी को आप खिला दीजिए। 9 में से 9 ग्रह बैलेंस करता है, खराब से खराब रिश्ता सुधारता है। टूटते घर को मैंने सुधारा इस छोटे से प्रयोग से। आपका भी रिश्ता सुधरेगा, प्रेम आएगी, मधुरता आएगी उसकी जुबान में। जो बात नहीं करना चाहता है, वो तड़प उठेगा आपके प्यार में। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।